सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल बी सीइंग द कंपोजिशन इलेक्शन ऑफ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। तो बने रहें पूरे वीडियो में। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल देन डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड इफ यू हैवंट जॉइन्ड द टेलीग्राम एंड द व्हाट्सएप ग्रुप, all the links are in the description box. Join them for the latest judicial updates. So before starting the video, uh, हाँ, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि अब जो ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पिछले साल एग्जाम्स में आ चुका है। ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि कंपोजिशन फंक्शंस बताओ ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद ऑल्सो। तो इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग को पढ़ना है। तो अब लोग आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द कंपोजिशन ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक, अब ग्राम पंचायत की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्शन की। अब ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो कौन कराता है? वो करता है ग्राम सभा। अब बात आती है ग्राम सभा कौन है? तो जितने भी विलेज की अडल्ट पॉपुलेशन है, अडल्ट पॉपुलेशन मतलब हु आर अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज एंड हु आर केपेबल टू वोट, जिनका वोटर आईडी में नाम है, जो वोट कर सकते हैं, 18 साल के हो चुके हैं, वो सारे मेंबर्स आते हैं ग्राम सभा के अंदर। और ग्राम सभा के लोग किसका इलेक्शन करते हैं? ग्राम पंचायत का करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात इलेक्शन की। अब सपोज इलेक्शन हो गया, सब हो गया, और इसका हाँ टेन्योर जो होता है वो 5 इयर्स होता है। अब सपोज करो कि इलेक्शन हो गया बट जो सरपंच होता है वो डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है, तो अब उसकी जगह फिर क्या होगा? तो फिर से वहां री इलेक्शन होगा। री इलेक्शन होगा। री इलेक्शन के बाद अब समझो अगर 2 साल की गवर्नमेंट चली, 2 साल के बाद ये हुआ, तो अब गवर्नमेंट जो री इलेक्शन करके जो नई गवर्नमेंट आई है वो ये नहीं कि 5 साल के लिए बनेगी, वो सिर्फ बाकी जितना टाइम पीरियड बचा है वो बस उतने साल के लिए ही गवर्नमेंट बनेगी, ना कि 5 साल के लिए। अगर कोई गवर्नमेंट बनी है वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब कुल मिला के वो डिसॉल्व हो जाती है, तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट, जो री इलेक्शन होता है, जो नई गवर्नमेंट बनती है, वो बाकी बचे हुए टाइम से, जो 5 साल में जितना बाकी बचा हुआ टाइम पीरियड है, उस टाइम के पीरियड के लिए वो गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, तो अब हो गया हम लोग का इलेक्शन और री इलेक्शन, ये सारी बातें इलेक्शन की हो गई हैं और टर्म की बात हो गई। अब नाउ वी कम टू द कंपोजिशन। अब इसके कंपोजिशन में वाइट इज नॉट वर्किंग, हाँ, तो अब इसके कंपोजिशन में सबसे पहले आते हैं सरपंच। अब सरपंच मैंने बताया है ना कि कैसे आते हैं। हर एक विलेज होता है उसमें वार्ड्स में बटा होता है, हर एक वार्ड्स का आदमी अपने लिए एक पंच इलेक्ट करता है, और यही सारे जितने भी पंच होते हैं अपने लिए सरपंच इलेक्ट करते हैं। अगर आप लोग ने ये वाली बात नहीं समझ में आई तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे वार्ड्स होते हैं, कैसे पंच इलेक्ट होते हैं, कैसे सरपंच इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं सरपंच, एंड फिर उसके बाद हम लोग के आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम। ठीक, अब वाइस प्रेसिडेंट ग्राम के आ गए, और फिर उसके बाद जो होते हैं, ठीक है, और इसके बाद पंचायत मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो पंचायत मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली 5 to 31 मेंबर्स, इतने मेंबर्स होते हैं पंचायत के। ठीक है, तो दिस वाज द कंपोजिशन, दिस वाज द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। देखो, मैं एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक वेब सीरीज देख लो, और वो वेब सीरीज आई थिंक कौन सी थी वो, अभी मैं नाम मैं भूल रहा हूँ। वो काफ़ी अच्छी वेब सीरीज थी, उसमें जो कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया हैं वो थे।
मुझे एकदम अभी याद था, चलिए मैं कमेंट में बता दूंगा। तो वो जो वेब सीरीज है वो आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लो, क्योंकि एक तो पहली बात आप लोग का टाइम पास थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगी। और जब आप लोग वो वेब सीरीज देख लोगे ना, तो जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, अब मैं समझ, जो लोग देखो रूरल बैकग्राउंड से हैं उन लोग को तो सब बातें अच्छे से समझ में, बीडीओ है, ये सरपंच है, ये पंच है। बट जितने भी अर्बन एरिया के बच्चे, जैसे कि मैं, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, एक एक वर्ड मुझे रटना पड़ रहा था, लिटरली मुझे एक एक वर्ड रटना पड़ रहा था कि अच्छा ये वीडियो होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो वो आदत आपकी चली जाएगी, एक बार वो वेब सीरीज देख लो। शायद वो पंचायत थी क्या, वो वेब सीरीज का शायद पंचायती थी, हाँ, शायद पंचायत है वो वेब सीरीज का नाम। पंचायत सीजन 1 एंड सीजन 2, उसमें जितेन जो हैं, जीतू भैया हैं कोटा फैक्ट्री वाले, वो इसके लीड एक्टर हैं। तो पंचायत जो वेब सीरीज है वो आप लोग देख लो, बहुत ही अच्छी है। और उसको देखने के बाद आप लोग काफ़ी अच्छे से ये सब सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे, ठीक है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स है विलेजेस की ना, आप लोग अपने आप ही बोल लोगे, अपनी आप पे वो सब फंक्शंस आपके एकदम जुबान पे रट जाएंगे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पंचायत वेब सीरीज देख लो पहले, बिफोर स्टार्टिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक। तो वेब सीरीज की बात हो गई, नाउ लेट अस कम टू द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। अब देखो ग्राम पंचायत, हाँ हाँ, देखो देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम था, मैं तो बताने ही भूल गया। इसे आप लोग को अपने एग्जाम में बनाना है। ये हो गई आप लोग की ग्राम सभा, और ये हो गई आप लोग की ग्राम पंचायत। इसे यहाँ मत लिखना, यहाँ अच्छे से आप लोग लाइन बना के लिखना, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। इससे आप लोग क्या पता, ग्राम सभा बहुत बड़ी होती है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, बट ग्राम सभा के सारे मेंबर्स ग्राम पंचायत के मेंबर्स नहीं होते। ऐसे ही आप लोग को वर्ड लिमिट इंक्रीज करनी है, और अपने आंसर्स को इफेक्टिव बनाना है, अपने आंसर्स को अट्रैक्टिव बनाना है। आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लोग को अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ही आप लोग को प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं, यू कैन से द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। अब फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत में देखो, फंक्शंस जो होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला आपके आ जाते हैं द, यू कैन से द वेलफेयर फंक्शंस, ठीक है, वेलफेयर फंक्शंस आ गए। दूसरे पार्ट में आपके आ गए डेवलपमेंटल फंक्शंस, ठीक है, जो भी फंक्शन डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं वो सभी आ गए। तीसरे पार्ट में आ गए रेगुलेटरी, मतलब कि कैसे आप रेगुलेट करें, कैसे अथॉरिटी कैसे आप लोग करें, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अच्छे से हो पाए, तो वो सारे फंक्शंस इसमें आते हैं। और फोर्थ आपका आ गया जुडिशरी फंक्शंस, ठीक है। तो ये चारों फंक्शंस होते हैं ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। क्वालिफिकेशन, और इसके बाद हम लोग देखेंगे द रिजर्वेशन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको आ जाता है कि 21 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, ठीक है, टू कॉन्क्वेस्ट इन द इलेक्शन, ठीक है, मैं इसका बता रहा हूँ, ठीक। 20 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। रजिस्टर्ड वोटर आईडी में आपका नाम होना चाहिए। आप मेंटली साउंड होने चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप कोई कन्विक्ट या क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। आप कोई काम ऐसा नहीं किया होना चाहिए, आपके द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया होना चाहिए कि आपको लॉ के आइज में डिस्क्वालिफाइड घोषित कर दिया जाए, ठीक है। और लास्ट फंक्शन आपको आता है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको कोई होल्ड नहीं करना चाहिए, मतलब आपको कोई ऐसा ऑफिस नहीं, मतलब आपकी कोई ऐसी जॉब नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी रेगुलर सैलरी आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्वालिफिकेशन में आती हैं अगर आप लोग इलेक्शन में पार्ट ले रहे हो। अब आता है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन वी ऑल नो कि SC ST के लिए रिजर्वेशन, SC के लिए रिजर्वेशन है, ST के लिए रिजर्वेशन है, वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। और ये जो रिजर्वेशन होता है ये सीट्स पर होता है, और ये जो सीट्स पर रिजर्वेशन होता है वो रोटेशन बेसिस पे होता है, ध्यान रखिएगा, रोटेशन बेसिस। अब बात आती है रोटेशन बेसिस क्या होता है। अब समझो ये एक सीट है, ये दूसरी सीट है, ये तीसरी, ये चौथी, एंड ये पांचवी, शायद, हाँ, ये 5 सीट है, ठीक। अब पहले 1 साल, मतलब 5 साल पहले
इस सीट पे एससी का रिजर्वेशन था, इस सीट पे एसटी का रिजर्वेशन था, इस सीट पर वुमेन का रिजर्वेशन था। तो अगर आप लोग खुद ही सोचो, अगर हर समय इस सीट पर एससी का जब रिजर्वेशन होगा तो यहाँ पे बाकी लोग तो कॉन्क्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे इलेक्शन। जो जनरल है, जो एसटी है, जो वुमेन है, वो इस सीट पर तो इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे कभी जिंदगी भर। तो इसीलिए जो रिजर्वेशन है वो हम लोग का कर दिया गया है रोटेशन बेसिस पे। अगर आज एससी पर ये रिजर्वेशन है तो अब ये यहाँ हो जाएगा और फिर जनरल यहाँ पे इलेक्शन जो है कंक्वेस्ट कर सकता है। अगर एसटी की सीट ये है तो 5 साल बाद एसटी का रिजर्वेशन इस सीट पर आ जाएगा। तो ऐसे ही रोटेशन बेसिस पे एक सीट से दूसरी सीट रोटेशन चलता रहता है। तो अब वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं बाकी की बातें जो हैं अगले वीडियो में बताऊंगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आप लोग को अभी से जुडिशरी पीसीजे की तैयारी करना है तो यू ऑल शुड ज्वाइन हर्ष बेरी सर। ही हैज़ ओवर 31 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और आप लोग को उनकी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। और अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग हिज क्लासेस, कोचिंग, टाइमिंग, आवर्स, कोई भी डाउट है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ये हर्ष बेरी सर का नंबर है एंड यू मे कॉन्टैक्ट हिम और अपनी सारी क्वेरीज आप लोग दूर कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग and have a nice day and do comment because your comment matters a lot. Thank you.